आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज हम चर्चा करेंगे TRE-2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का और TRE-1 TRE-2 एग्जामिनेशन में हुआ बड़ा बदलाव के बारे में। पहले हम शुरुआत करेंगे TRE-1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। कल था 25 नवंबर, दिन शनिवार। मैं आयोग कार्यालय में जब पहुंचा तो जिसका बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अंतिम डेडलाइन था कि विभिन्न जिला से सभी नियोजित टीचर्स के नाम तथा विषयवार संख्या बतलाना था। 1,20,300 बहाली की प्रक्रिया में केवल 80,000 अभ्यर्थियों का ही शिक्षा विभाग आयोग के जिला स्तर से आयोग के पास और शिक्षा विभाग के पास में रिपोर्ट सौंपी गई है। बाकी जो 30-40,000 अभ्यर्थी है उसका अभी लिस्टिंग होना बाकी है। मैं जब आयोग कार्यालय में पहुंचा तो वहां पर जब सक्षम पदाधिकारियों से बातचीत किया तो उसमें हमें जो जानकारी मिली कि शिक्षा विभाग लगातार संख्या का रिपोर्ट आयोग के पास में सौंप रहा है और TRE-2 के पेपर होने से पूर्व ही सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। मैंने कहा कि सर, अभ्यर्थी बेचैन है, ना तो TRE-2 के पेपर का तैयारी कर पाता है, ना TRE-1 के आस लगाए बैठा है, खास करके जो बाउंड्री लाइन पर है। तो नहीं, TRE-2 पेपर से पहले निकलेगा सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट। संख्या के बारे में बतलाने से लोग बचते रहे। संख्या की पूरी जानकारी जब रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद दी जाएगी। रही बात 30,000 के 40,000 अभ्यर्थी में 10,000 जो नियोजित टीचर्स हैं, नियोजित टीचर्स जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, या उनकी संख्या के बारे में, या कुछ गवर्नमेंट के टीचर्स हैं जिनको विनिमय पत्र लेना पड़ता है, यह संख्या के कारण नहीं जिला स्तर अभी नहीं भेजा है शिक्षा विभाग को रिपोर्ट। आज है रविवार को भी आदेश के मुताबिक जिला स्तर पर जिला स्तर से कार्यालय से शिक्षा विभाग को भेजना है। अब इस संदर्भ में यह कहना है कि पूरी संख्या जब तक अभ्यर्थी जो लगातार फ़ोन करते हैं कि सर कट ऑफ डाउन कितना जाएगा, संख्या कितनी है, तो आप अखबार से भी खबर माने तो 80,000 की पुष्टि हो रही है। इसलिए कल जो शिक्षा आयोग के पास में गया था और उससे मुझे जो जानकारी मिली, दोनों में ट्रू हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभ्यर्थी तो यहाँ तक दिग्भ्रमित हो गए थे कि सर सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसकी भी जानकारी दीजिए। तो नहीं, दैट श्योर है कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलना है। चूँकि अतुल सर की अध्यक्षता में यह दृढ़ है कि जब अपना स्टेटमेंट दिए हैं या कार्यवाही कल से हम भी संतुष्ट हो गए कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। टाइमिंग की बात है तो हम लोग समझते हैं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा ही, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। संख्या और कितना डाउनफॉल जाएगा कट ऑफ इसमें अभी प्रश्न बना हुआ है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्रतीक्षा कीजिए, वह भी जल्दी पटाक्षेप हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं TRE-2 के पेपर में। सबसे पहली बात है कि अभ्यर्थियों की संख्या के बारे में आपको पता है कि 1,22,000 शिक्षक की अभ्यर्थियों की तुलना में 7,03,649 अभ्यर्थियों ने किया निबंधन और 6,52,665 अभ्यर्थी ने शुल्क जमा किया और 6,30,036 अभ्यर्थी शुल्क तथा आवेदन दोनों जमा किया है। इस तरह से 6,30,036 अभ्यर्थी हैं 1,22,000 के अगेंस्ट में TRE-2 में। इधर जो एज रिलैक्सेशन संबंधी जो केस दायर है हमारे नेतृत्व में किया जा रहा है, या और भी लोग दूसरे अधिवक्ता के साथ करा रहे हैं, उनका हमारे द्वारा जो केस है मंगलवार को मेंशनिंग किया जाएगा।
चूँकि टोकन नंबर आपको प्राप्त है जो पहले से मैं बता दिया हूँ। अधिक प्रबल संभावना है कि 30 या 21 की सुनवाई होगी। अंतरिम आप लोग अप्लाई की तैयारी कीजिए और कागजात रख कर के परीक्षा की तैयारी कीजिए। उसमें कोई किसी भी तरह का शंका नहीं कीजिए। फैसला तो न्यायालय को देना है और न्यायालय के आदेश के मुताबिक ही हम लोग दबाव बना रहे हैं आयोग कार्यालय पर। आपको अब बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो सबसे पहली बात है, बात को आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहता हूँ कि TRE 1 से TRE 2 के जो आमूल परिवर्तन किया गया है, उसमें एक बात किया गया है ओमार सीट। ओमार सीट में इस बार अंकित है रोल नंबर जिसका अपडेट दिया गया है और उसमें किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं कर सकते हैं अभ्यर्थी। क्योंकि पहली बार यह था कि ओमार सीट में नाम, रोल नंबर और ग्रुप भरना था। इस बार अपना चेक कर लें ओमार सीट में, यह मूल अंतर है। दूसरी बात है कि पहले की तरह 2 पाली में होगा एग्ज़ाम। ये पहले दिन जो परीक्षा होगा और बाकी दिन एक पाली में होगा एग्ज़ाम। केंद्र और जिला कार्यालय और आयोग तीनों एक दूसरे से कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ रहेगा। परीक्षा का पूर्ण नियंत्रण रहेगा जिसमें कि कोई भ्रष्टाचार कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। जैसा बॉक्स सील पर ओमार सीट बंद रहेगा, अभ्यर्थी के सामने इसको खोला जाएगा, फिर अभ्यर्थी के सामने ही बंद किया जाएगा। माने केंद्र से लेकर के जिला स्तर से लेकर के आयोग तक, शिक्षा विभाग तक इसका कंट्रोल रूम एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा और इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। इस तरह से पूरी ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ रखते हुए कदाचार मुक्त व्यवस्था की गई है। जैसा कि पिछली परीक्षा में भी था, उससे बेहतर बनाने की सोच आयोग के पास में है। अब जो मूलभूत बातें हैं, जो सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो बार-बार प्रश्न आता है कि इसमें क्या था कि पूरे जिला स्तर से जिला शिक्षा विभाग को पूरी संख्या ब्यौरा विषयवार देना था, जिसमें 80,000 दिया, 1,20,300 की जो रिक्तियाँ आई थी उस पूरे जो जिसका नाम और अभ्यर्थी की विषयवार जो सूची देना है वह नहीं अभी प्राप्त हुआ है। इसके लिए आज रविवार को भी कार्यालय खुला हुआ है। देखिए आगे क्या सूचना आती है, GM एजुकेशन के साथ हम आपको बताते रहेंगे। आगे एक बात आती है जो क्यों TRE 2 में TRE 1 से मूल अंतर में चेंज किया गया। जैसे TRE 1 में एस्पिरिंग कैंडिडेट को मौका दिया गया था, लेकिन TRE 2 में सीटेड अभ्यर्थी को नहीं दिया जा रहा है मौका। यह इसलिए एस्पिरिंग कैंडिडेट को नहीं दिया जा रहा है मौका क्योंकि आयोग की माने तो विगत जो अनुभव हुआ है कि दिसंबर माह में होगी परीक्षा और BPSC का TRE 2 का, और फरवरी में निकलेगा सीटेट का रिजल्ट। इसलिए 2 महीना वेट करना होगा, जो कि आयोग के साथ रिजल्ट प्रकाशन में काफ़ी कठिनाई का समस्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ता। इसलिए सीटेट एस्पिरिंग कैंडिडेट को TRE 2 के परीक्षा में नहीं मिला मौका। आगे कहा जा रहा है कि प्रत्येक साल निकलेगी वैकेंसी टीचर्स का, इसलिए एस्पिरिंग कैंडिडेट को TRE 2 में नहीं मिला है मौका। बने रहिए GM एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। प्राइमरी केस का संचालन जो हो रहा है हमारे द्वारा, इसमें मैंने सभी पिटिशनर का नाम ऐड कर लिया है। मंगलवार को इसकी केस की फाइलिंग हो जाएगी। आगे फिर पिटिशनर के नाम की संख्या आपको वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन सभी पिटिशनर से मेरा कहना है कि आप परीक्षा की करें तैयारी और प्रतीक्षा करें उच्च न्यायालय के फैसले का। अप्लाई कराना आयोग कार्यालय की जिम्मेदारी होगी, उसमें कोई असुविधा नहीं होगा, बशर्ते कि न्यायालय से आदेश मिल जाए। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।